गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको वैज्ञानिक आहार और रोगियों के बीच संबंध के बारे में पता चलेगा। इसका अध्ययन कर रहे हैं अपन। आपसे बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि आप इसको वीडियो को 2 बार देखें और इसको खुद भी पढ़ें, ठीक है? क्योंकि पढ़ना और सुनना दोनों आवश्यक होता है। एक ही चीज़ अधिगम आसानी से नहीं हो पाता है, समझ नहीं पाता है। कई चीज़ हमें समझ में आती है और ज़्यादा देर तक हमारे पास नहीं रहती है, ठीक है? तो आपसे यही कह रही हूँ मैं कि आप उसको जो वीडियो रहता है उसको 2 बार देखें और फिर खुद भी पढ़ें, है ना? तो अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। वैज्ञानिकों को आहार और रोगियों के बीच संबंध का पता चल कि उदाहरण के लिए 20,000 पुरुषों के नैदानिक अध्ययन में पाया गया कि सप्ताह में एक बार मछली खाने वाले में हृदय रोग में अचानक मरने की संभावना 52% की कमी आती है। मछली में ओमेगा 3 वसा अम्लों की मात्रा अधिक होती है जो कोशिकाओं के आवश्यक अवयव होते हैं और हृदय को घातक एरिथमियास, असामान्य हृदय लय, ताल जैसे रोगों से बचा सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे जो बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले लेते हैं, ओवर भोजन कर लेते हैं, तो उसमें हार्ट की भी प्रॉब्लम आ जाती है। और उसने अगर संभावना उसने कम की है, मछली खाना कम किया, तो जो हृदय की संभावना रहती है वो बढ़ गई है, ठीक है? 42,000 महिलाओं में एक अन्य सरकारी डॉक्टरी अध्ययन में पाया गया कि जो महिलाएं खूब फल, सब्जियां, पूर्ण अनाज जैसे निम्न वसा के दूध उत्पादन, बिना चर्बी का मांस खाने वाली थी, वे अधिक समय तक जीवित रही। अधिक फल, सब्जियां और दालें हृदय रोग को उत्पन्न करने का खतरा हो सकता है। मतलब ज़्यादा गरिष्ठता जिसमें रहेगी, तो गरिष्ठता जहाँ रहेगी वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा और वो जो धमनियाँ होती है वहाँ पे वो चिकनाई उसमें भर देगा। उससे फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो मृत्यु के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है? तो ज़्यादातर हमारे आहार में हमें क्या लेना चाहिए? अधिकतर फल फ्रूट और ज़्यादा से ज़्यादा उसको बिना पकाई कच्ची ऐसी ही चीज़ें हमें ज़्यादा प्रयोग करनी चाहिए, ठीक है? बारिश के मौसम की नहीं कर रहे हैं, अभी बारिश के मौसम की बात कर रहे हैं। बारिश के मौसम में छोंक के ही सब्जी खाना चाहिए, ठीक है? आप निम्नलिखित के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले आहारों की भूमिका, रोगों की रोकथाम में आहार की भूमिका। अब है जीविका की तैयारी। नेक्स्ट है इसमें व्यावसायिक नैदानी आहार विशेषज्ञों में आवश्यक रूप से निम्नलिखित कौशल होने चाहिए। रोग की परिस्थितियों में शारीरिक परिवर्तन, पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा, आरडीए में परिवर्तनों, पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा, आरडीए में परिवर्तन, बीमारियों में पोषकों की आवश्यकता और आवश्यक आहारी संशोधनों के प्रकार, परंपरागत व जातीय पाक विधियों, रोगियों के साथ प्रभावी रूप से बातचीत के लिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान। उसके बाद है नैदानिक व जैव रासायनिक मापदंडों का उपयोग कर रोगियों को आहारी दशा में मूल्यांकन, वैयक्तिक रोगियों और विशिष्ट रोग परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार के अनुरूप आहार योजना तैयार करना, रोगियों के लिए आहारों की संस्तुति करने और देने, आहार की सहायता हेतु बातचीत करने, सांस्कृतिक वातावरण को अपनाने तथा भोजन निषेधता और मिथ्या धारणाओं से मुक्त होने की कौशल है। यह बहुत ही आवश्यक है कि पोषण, भोजन विज्ञान, भोजन संगठन, नैदानिक पोषण और आहारी अथवा आजकल प्रचलित परिभाषिक जैसे कि चिकित्सकीय पोषण आहार, चिकित्सीय पोषण प्रबंधन के विषय क्षेत्र का सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों ज्ञान हो। इसके लिए नैदानिक आहार विशेषज्ञों और आहार विशेषज्ञों के मूलभूत जैविक व भौतिक विज्ञानों जिसमें रसायन, जीव विज्ञान और शारीरिक विज्ञान, जैव विज्ञान सम्मिलित है का पूरा ज्ञान समझ लेना आवश्यक होता है, क्योंकि भोजन सुरक्षा विशेष रूप से संसाधनों में सुरक्षा संकटपूर्ण होती है। अतः उसे सूक्ष्मजीवी तथा सुरक्षा, खाद्य गुणवत्ता आश्वासन, खाद्य कानूनों, नियमनों, भोजन तैयार करना, उनके भंडारण और परोसन के विभिन्न उपकरणों का रखरखाव, प्रभावी उपयोग का ज्ञान आवश्यक रूप से होना चाहिए। भोजन परोसने का प्रबंधन, तैयार किए जाने वाले भोजन की मात्रा का ज्ञान होना आवश्यक है।
बही खाता, हिसाब खाता, रिकॉर्ड रखना, प्रबंध, विशेष रूप से कर्मचारियों का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। आहार विशेषज्ञों के काम में महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक रोगियों को परामर्श देना। रोग शरीर और मानस में परिवर्तन लाता है। इससे शरीर की शारीरिक व मानसिक भावनात्मक दशाओं दोनों को ही भारी प्रभाव पड़ सकता है। परामर्श सेवा का एक कला विज्ञान है। एक अच्छा आहार परामर्शदाता बनने के लिए आहार विशेषज्ञों को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा, परामर्श सेवा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। नैदानिक पोषणविद और महामारी विज्ञान, एपिडेमियोलॉजी और आहार की विकार तथा रोगों उत्पन्न करने वाले व्यापकता का पैटर्न के अतिरिक्त ज्ञान, रोगियों की संख्या का सर्वेक्षण करने का कौशल, जैव रसायन मानदंडों का उपयोग कर प्रयोगशाला शोध में कौशल, विभिन्न आहारों, औषधियों और पोषक पूरकों की उपयोगिता का पता लगाने के लिए रोगियों के साथ प्रयोगात्मक रूपरेखा तैयार करने की कौशल की आवश्यकता होती है।